इस इन्फेक्शन को। लेकिन इस पूरे दौर में डॉक्टर साहब वैक्सीन जब तक आ नहीं रहा, कुछ वैक्सीन मार्केट में लोग दे रहे हैं जो फ्लू वैक्सीन के नाम से दिया जा रहा है, जो ये कहता है कि इसको लगाने से फ्लू से आप काफी हद तक बच जाएंगे, जिससे कोरोना का डर आपको कम हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। फ्लू शॉट जो है, जो फ्लू वैक्सीन है, वो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट है, वो स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट है, जो हम कहते हैं दूसरी टाइप का वायरस है। आपको कुछ याद होगा कि 8-9 साल पहले, 9-10 साल पहले स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था। तो जो फ्लू वैक्सीन है वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये कोरोना वायरस है। दोनों वायरस बिल्कुल अलग हैं और दोनों में ऐसा कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि हम ये कहें कि एक की वैक्सीन दूसरे से प्रोटेक्शन देगी। ये बात सही है कि सर्दियों में लोगों को इन्फ्लुएंजा भी ज्यादा होता है, फ्लू भी ज्यादा होता है, उससे ये वैक्सीन प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन कोरोना से इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो क्या ये मिथ है कि बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को ये फ्लू वैक्सीन लगवा लें ताकि कोरोना से कुछ हद तक बचाव हो सके? नहीं, ये तो बिल्कुल मिथ है। लेकिन बुजुर्गों में जिनके फेफड़े खराब हैं या उम्र ज्यादा है, हम उनको ये कहते हैं कि आप फ्लू की वैक्सीन लगाओ, क्योंकि मान लो आपको दोनों इन्फेक्शन साथ साथ हो जाए, कोविड भी हो जाए और इन्फ्लुएंजा भी हो जाए, स्वाइन फ्लू भी हो जाए, तो उससे ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो एटलीस्ट एक से कुछ हद तक बचाव हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा के बचाव के लिए आप फ्लू की वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन ये धारणा ना रखें कि ये वैक्सीन आपको कोविड से बचा के रखेगी। इसलिए कोविड के साथ जो प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, या फिर हाथ धोने की बात हो, वो आपको रेगुलरली करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च ये कहती है 2019 में भारत में 1.6 मिलियन डेथ्स, मौतें, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई हैं। इसका मतलब यह है कि एयर पॉल्यूशन कोरोना की तुलना में कहीं ज्यादा घातक और हमेशा से मौजूद हमारे आसपास रहा है। अब जबकि ये दोनों चीजें पैरेलली होंगी, एयर पॉल्यूशन से भी लड़ना है और कोरोना से भी लड़ना है, तो खास तौर पर बड़े बुजुर्गों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो उम्र दराज लोग हैं, जिनको ज्यादा असर करता है पॉल्यूशन का फैक्टर? तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो वो बाहर ना जाएं, अपने आप को बिल्कुल घर में रखें। और स्पेशली अगर एयर क्वालिटी खराब है, आजकल तो सारे देश में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, आप ऐप भी हैं, आप देख सकते हो कि आप जहां रह रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं, वहां पे एयर क्वालिटी कैसी है। अगर एयर क्वालिटी खराब है तो आप बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें। अगर जाना जरूरी है तो दिन में जाएं जब धूप निकल गई है, जिससे थोड़ा सा पोल्यूशन जो है वो ऊपर उठेगा, तो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन कम होगा। और दूसरा, अगर बाहर जाएं और अगर जरूरी है तो अपना मास्क जरूर लगा के रखें और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, और जब भी अगर किसी चीज को हाथ लगाएं तो हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ जरूर साफ करें। आपको लगता है भारत कोरोना का पीक देख चुका है या अभी और आशंका है कुछ? ये तो लोगों पे डिपेंड करेगा। केसेस हमारे भारत में कम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस्टिव सीजन में हमने अपना पूरा ध्यान रखा और हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा और केसेस ये कम होते रहे और दिवाली के बाद तक भी केसेस कम हुए, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा पीक खत्म हो गया है। लेकिन अगर इसी तरह से और जगह भी केसेस बढ़ने शुरू हुए, जैसे दिल्ली में हुए हैं, तो फिर अभी एक और पीक आ सकता है। तो हमें अभी अगले कुछ हफ्तों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। केरल में हमने देखा है ओणम के बाद जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को एक बार फिर संदेश भी दिया कर कि त्योहार के सीजन में आपको ध्यान रखना है। तो खास तौर पर दीपावली के मौके पर या इसके आसपास के जो तमाम दिन होते हैं, उसमें आप क्या सलाह देंगे लोगों को? क्योंकि त्योहार तो सब लोग मनाना चाहते हैं और दीपावली तो ऐसा त्योहार है कि हमारे यहाँ परंपरा है, सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं, मिठाई बांटते हैं। क्या कहेंगे लोगों से? मैं ये कहना चाहूंगा कि दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, अगर हम इस साल ये सारे